ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे सोशल मीडिया परिवार में। आज हम जानेंगे 30 जून सोमवार से 6 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल, जिसमें शामिल है कि किस राशि को मिलेगा बड़ा अवसर, किससे बरतनी होगी सतर्कता और देवशयनी एकादशी पर कौन से उपाय आपके लिए होंगे वरदान साबित। तो शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए इस हफ्ते की सभी 12 राशियों का विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत और त्यौहार की। तो 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो शुक्र इस सप्ताह स्वग्रही होकर अपनी ही राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। सूर्य और गुरु की युति हमें मिथुन राशि में देखने को मिलेगी। वहीं बुध इस सप्ताह कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल और केतु की युति सिंह राशि में देखने को मिलेगी। चंद्रमा 4 राशियों में सिंह में मंगल केतु के साथ, इसके अलावा कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं राहु इस सप्ताह कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब फटाफट से साप्ताहिक राशिफल के लिए और रोजाना की ऐसी ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल दबाना ना भूलें, ताकि आपको डेली की अपडेट और ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए करियर को कुछ आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग करने की है। सोच समझकर आगे बढ़ें, किसी भी बात में हड़बड़ाहट या जल्दबाजी ना करें। साइंस के स्टूडेंट्स को कुछ गलत निर्णय लेने की वजह से निराशा का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए सतर्कता के साथ आपको मैंने आगे बढ़ने के लिए कहा है। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे, परंतु अपने बच्चों के अग्रेशन, गुस्से या बिहेवियर को लेकर आप थोड़े से डिस्टर्ब नजर आएंगे। उन्हें सही और प्यार से गाइडेंस प्रदान करें। वहीं जो स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हैं उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड जोश में होश गंवाने का नहीं है, इसलिए संभल कर रहना है। ऐसी गलती ना करें जिससे आपका सिलेक्शन रह जाए या आपकी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छिन जाए। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को सुधारने का है। लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, घर में मेहमान आ सकते हैं। बिजनेस में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय प्राप्त होगी, परंतु ड्राइव करते समय सावधानी रखें और ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये समय आपके गुप्त शत्रुओं को शांत करेगा। वहीं अचानक धन लाभ की परिस्थितियां या अचानक से कोई शुभ समाचार आपको अपने ससुराल पक्ष से, कुटुंब से मिल सकते हैं। तुलसी के पौधे में इस सप्ताह दीपक जलाएं और ओम नारायणाय नमः मंत्र का देवशयनी एकादशी के दिन जाप जरूर करें। अब आ जाते हैं शुभ रंग, अंक और दिशा पर। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल से भरी रह सकती है। कुछ डिसीजन आपके नुकसान की स्थितियों को बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में आपको बहुत सजग रहना है। इस समय वाहन का खर्चा भी आपको परेशान करेगा, थोड़ा सा आपके बजट को बिगाड़ सकता है। सोच समझकर आगे बढ़ें, कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम पीरियड बेस्ट रहने वाला है। स्टडीज के लिहाज से ये टाइम पीरियड आपकी सक्सेस को तय करेगा। वहीं ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने का है। इस समय थोड़ा सा सर्द गर्म जैसी प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम हो जाना या
एकदम से वायरल फीवर हो जाना, इस तरह की समस्या हो सकती है। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय पानी बहुत ज़्यादा पिएं। ये टाइम पीरियड अपने शत्रुओं से बचकर अपने कार्यों को सिस्टमैटिकली करने का है। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में थोड़ा सा आपको सावधान रहकर आगे बढ़ना है और बहुत केयरफुल होकर फूक फूक कर एक एक कार्य में आपको आगे बढ़ते चले जाना है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर और फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। घर में भाई बहनों के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी रहेगा। एकादशी का व्रत करें, जो देवशयनी एकादशी आ रही है उसका व्रत करें और केले के पेड़ की आपको इस दिन परिक्रमा करनी है। आपका शुभ रंग रहेगा चांदी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सोच समझकर डिसीजन लेने की है। हालांकि आपके जितने भी राइवल्स हैं वो शांत हो जाएंगे। अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अगर छोटे भाई बहनों से कोई गलती हो गई है तो इस समय आप उन्हें माफ़ कर देंगे और उनके साथ पैचअप आपका हो जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु फाइनेंशियली बहुत केयरफुल होकर चलें। एक गलती आपके नुकसान की स्थितियों को बढ़ा सकती है। इस समय आपको न तो किसी से उधार लेना है, न ही किसी को उधार देना है। आपकी माँ का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। बच्चों के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। करियर को लेकर आप कोई बड़ा निर्णय इस समय ले सकते हैं और आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। अपने कार्यों को सीक्रेटली करने का प्रयास करें और किसी की बातों में न आए। देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और घर में शंख बजाएं। आपका शुभ रंग रहेगा बरगंडी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। ये टाइम पीरियड अपनी फैमिली और कुटुंब के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताने का है। तो इस समय आप अपनी फैमिली और कुटुंब के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके हाथ आई अपॉर्चुनिटी कोई और न ले जाए, इसीलिए आपको बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर न करें। बॉस को कोई भी कार्य बताकर फिर आगे बढ़ें, वो आपकी एबिलिटी को जरूर समझेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बेहतर रहेगी। पैतृक व्यवसाय में उनकी सहायता से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम पीरियड गेन करने का है, इसीलिए जो भी लॉसेज आपको हुए हैं उनका गेन आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियली केयरफुल रहना है। कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचना है। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयास करेंगे। देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु को कद्दू और मिश्री अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी टफ रहने वाली है। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग बिगड़ेगी। इस समय आप थोड़े से कंफ्यूज दिखाई देंगे। अपने घर के बड़ों की सलाह ले सकते हैं या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ें। कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचें। इस समय अग्रेशन और गुस्सा आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकता है, इसलिए धैर्य और संयम रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपके कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्तों में मिठास घुलेगी, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपनी इच्छाओं को पंख देंगे और अपनी हॉबी से अपनी मानसिक शांति और आनंद में वृद्धि करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए फाइनेंशियली केयरफुल होकर आगे बढ़ने का है। इस समय कोई भी आपका परम मित्र ही क्यों ना आ जाए, उसे उधार देने से बचें। इस समय आपको सोच समझकर खर्चे करने होंगे। अनर्गल खरीदारी से भी बचना होगा।
देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और उन्हें तुलसी दल जरूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अनर्गल खर्चों को बढ़ा सकती है। इस समय जॉब की बेटर अपॉर्चुनिटी अब्रॉड में आपको मिल सकती है। कुछ बड़े ऑफर भी काम को लेकर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने होंगे। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा ताकि आगे चलकर आपको पछताना न पड़े। इस समय आपके अधिकारी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय बैलेंस होकर आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। परिवार में आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा। आपकी छवि और ज़्यादा साफ हो जाएगी और लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। इवन जो आपसे दुश्मनी रखते हैं, अंदर ईर्ष्या रखते हैं, वे भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। वे आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। वर्क प्लेस पर अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे और इस समय बॉस आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी दे सकते हैं। रिसर्च के कामों में सफलता मिल सकती है और अगर आप कपड़ों का काम कर रहे हैं तो उसमें भी कोई बड़ा ऑर्डर सप्ताह के मिड में आपको प्राप्त हो सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ में क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करेंगे। इस समय आप हॉबी से सोशल मीडिया पर वायरल हो सकते हैं। देवशयनी एकादशी पर 7 तुलसी के पत्ते जल में डालकर स्नान करें। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अचानक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। इस समय आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। कोई भी आपके कार्यों में खलल नहीं डाल सकेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आध्यात्मिक कार्यों में आप अपना मन अधिक लगाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत केयरफुल रहें। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। घर के बड़ों से आप गाइडेंस ले सकते हैं ताकि आपका आने वाला पाथ क्लियर हो। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उनकी सलाह जरूर लें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय फैमिली के साथ गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स चल सकते हैं। भगवान विष्णु को सफ़ेद फूलों की माला देवशयनी एकादशी के दिन जरूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा काम में दिक्कतें परेशानियां लेकर आएगी, पर कोर्ट कचहरी और लीगल मामलों में आपको जरूर सफलता मिलेगी। इस समय जॉब स्विच करने के चांसेस बन सकते हैं। कुछ उस मामले में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस समय आपके एक्सपेंसेस को आपको देखना होगा और सोच समझकर खर्च करना होगा। बैलेंस होकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी और बड़े भाई बहनों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। वहीं घर के बड़ों का आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। गंगा जल में तुलसी मिलाकर पूरे घर में देवशयनी एकादशी के दिन छिड़काव करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। काम अधूरे जो भी हैं वो फटाफट से पूरे हो जाएंगे। ऑर्गेनाइज वे में आप अपने कार्यों को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और इससे आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपने अंदर की हीलिंग करते हुए दिखाई देंगे और ये आपके लिए
बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस समय आपके द्वारा यात्राएं की जा सकती है, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए काम की रफ्तार को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। इस समय काम का बर्डन भी थोड़ा अधिक रह सकता है, थकान और कमजोरी जरूर होगी, पर आप अपने टारगेट को अपनी मेहनत के दम पर जरूर अचीव कर लेंगे। वहीं ये टाइम पीरियड आपके सर्कल और लेवल को बढ़ाएगा, लाभ की स्थितियां अच्छी मिलेगी, वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे, पुराने मित्रों से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा खर्चों से भरा रह सकता है, अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलने का प्रयास करें। देवशयनी एकादशी को पीले वस्त्र धारण करें और देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है, परंतु आपकी जिज्ञासाओं का अंत जरूर होगा, काम में सफलता जरूर मिलेगी। ससुराल वालों के साथ मतभेद हो सकते हैं। इस समय घर से दूर रहकर आपको अपने कार्यों को पूरा करना पड़ सकता है, परंतु आपकी जो भी मीटिंग्स रहेगी वो सक्सेसफुल जरूर रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये टाइम पीरियड भाग्य को बढ़ाने का है। इस समय भाग्य आपका साथ देगा, मित्रों के सहयोग से आप किसी बड़ी समस्या से निकल जाएंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। अच्छी और नई जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को अच्छी सफलता इस समय प्राप्त होगी। काम को रफ्तार मिलेगी और अधिकारियों के द्वारा कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर और जल और गाय के दूध से स्नान कराएं। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके काम को थोड़ा सा रफ्तार जो आपने दी है उसमें सोच समझकर आगे बढ़ने का है। बिजनेस में कुछ बड़े फैसले आपके द्वारा लिए जा सकते हैं, पर उन फैसलों में आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। जीवन साथी के साथ टकराव का माहौल बना रहेगा। इस समय आपको वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड आपको यात्राओं में सफलता दिलाएगा, परंतु खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी न जाएं। गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे, सीक्रेटली किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा, ट्रेडिंग और क्रिप्टो जैसे कामों में अच्छी सफलता आपको इस समय देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके काम को एक नई रफ्तार, नई ऊर्जा प्रदान करेगा। पिता से मार्गदर्शन और फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को भोजपत्र पर हल्दी लगाकर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। इस समय कार्यों में थोड़ी सी सजगता बनाए रखें, किसी भी काम में लापरवाही से बचें। इस समय योजनाबद्ध तरीके से जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। ये टाइम पीरियड आपके शत्रुओं को न्योता देगा कि वे आपके कार्यों में दखल डालें, इसलिए रुपए पैसों से संबंधित मामलों में विशेष रूप से सतर्क रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, उनके नाम से किए गए कार्यों में भी लाभ प्राप्त होगा। यात्राएं अधिक हो सकती है, पर उसमें अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा आपके द्वारा की जा सकती है। भगवान विष्णु को नारियल चढ़ाएं और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। तो दोस्तों 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल मैंने अभी आपको प्रदान किया और सभी राशियों के हिसाब से देवशयनी एकादशी के इस पावन अवसर पर आप अगर
मेरे बताए गए उपायों को करते हैं तो न केवल आपकी किस्मत को आप रूपांतरित कर सकते हैं, बल्कि ये शुरुआत हो सकती है एक शांत, संतुलित और दिव्य चतुर्मास की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में जाकर मुझे बताएं कि कौन सा उपाय आपको इस सप्ताह बहुत ही अधिक अच्छा लगा और क्या आप इस उपाय को अपनाएंगे। अपनों के साथ, अपनी लेवल, सर्कल, फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया और स्टेटस पर इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और यदि आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या पर्सनल मीट के माध्यम से अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सही रेमेडीज से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए साप्ताहिक राशिफल के साथ। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमा निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।